नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर बवाल हो चुका है। काठमांडू में संसद में भी प्रदर्शनकारी घुसे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ओपन फायरिंग की। गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। सोशल मीडिया बैन को लेकर ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो जी हां, सोशल मीडिया पर बैन लगाने के फैसले को लेकर काठमांडू की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि युवा उतर चुके हैं। यहां तक कि संसद भवन में भी घुसने की कोशिश की, उसके बाद वहां पर उन्हें रोका गया और वहां से उन्हें खदेड़ा गया और ओपन फायरिंग भी की गई। इसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है। हालांकि लंबे समय से नेपाल में युवा नाराज हैं और इस विरोध में सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विरोध तो किया ही जा रहा है, साथ में सरकार के खिलाफ भी यहां पर आवाज बुलंद की जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार वहां के युवा सड़क पर उतर चुके हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां पर अब युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो बवाल, ये सैलाब आप देख रहे हैं, ये लंबे समय से, और अब जब सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया, जी हाँ, व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब पर भी वहां पर बैन लगा दिया गया। 26 ऐसे सोशल साइट है जिस पर बैन लगा दिया गया है और इसे लेकर ही ये विरोध जताया जा रहा है। हालांकि वहां पे सरकार की तरफ से ये दलील है कि इन कंपनियों की तरफ से वहां पर दफ्तर बनाया जाए और एक पारदर्शिता लाया जाए। जब तक ये नहीं होगा, इस पर बैन रहेगा। और इसी के विरोध में आपको बता दें कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जरा आप देखिए कि कैसे काठमांडू में विरोध जताया जा रहा है। जनजी, जी हाँ, इन्हें खास तौर पर ये लंबे समय से विरोध जता रहा है और इन युवाओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर आखिर क्यों बैन लगाया गया। और सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि वहां के युवा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए और ज्यादा वहां के युवा अवेयर हो रहे हैं। और खास तौर पर नेपाल में जो विकास को लेकर वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए आवाज भी बुलंद करते हैं और इसे बैन कर दिया गया है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, ये होना ही था, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं वो नाराजगी, वो सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, उसे लेकर कई बार सड़कों पर उतरे और अब तो सोशल मीडिया पर बैन लगा गया है। जानना ये चाहेंगे संजीव, अब ये सैलाब और ये विरोध अब कहां तक पहुंचेगा? देखिए, आज जो प्रदर्शन हम देख रहे हैं, दरअसल इसकी एक बड़ी वजह है और इसकी बड़ी वजह ये है कि आज ही से नेपाल पार्लियामेंट का सत्र शुरू होना था और नेपाल पार्लियामेंट का जो सत्र शुरू होना था वो दिन के 1 बजे से होना था। नेपाल पार्लियामेंट के सत्र में वो जो फैसले लिए गए थे कि सोशल मीडिया को बैन किया जाए, उसके ऊपर मोहर लगाने की भी बात हो रही थी। तो ऐसा लगा जैसे कि जो वहाँ के युवा थे, खासतौर पर जो 18 से लेकर के 26 साल तक के युवा हैं, यही पाया जा रहा है इस वक्त की वो सड़कों पर हैं, उनकी नाराजगी बढ़ गई। इसी बीच एक और घटनाक्रम है जो आपको हम बताते चले। साल 2022 से एक युवाओं का आंदोलन नेपाल में चल पड़ा है और रवि लिम्बुछाने करके एक नेता थे, जो पहले टेलीविजन पत्रकार थे, उन्होंने राजनीति में एंट्री की और उन्होंने नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की। उनकी तरफ से सबसे ज्यादा इस बात का विरोध किया जा रहा था कि आप युवाओं की बात सुनते नहीं हैं, सोशल मीडिया पर ही वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहते थे और उनसे युवा जुड़ते। और ऐसे में जबकि आज सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया गया है, उनकी तरफ से इस तरह के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया और नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरह से लोग यहाँ पर खासतौर पर युवा जमा हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना गृह क्षेत्र है दमक, वहीं पर फायरिंग की गई है, क्योंकि लोग बाग उनके गृह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो दमक में हुए विरोध की वजह से देखा ये जा रहा है कि वहां पर गोली चली और गोली चलने से कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। इसके अलावा जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ काठमांडू में नहीं है, वो मोरंग में भी है, वो विराटनगर में भी है, वो काठमांडू में भी है। और इस तरह से हम पाते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है वो फैलता चला जा रहा है। इस बीच खबर ये भी आई है कि वो जो युवाओं की पार्टी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी उसका नाम है, जिसका फाउंडेशन मात्र 2022 में हुआ है, बहुत ही नई पार्टी है और नई तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करने की बात करती है। युवाओं का नेतृत्व है उसको हासिल, उसकी अपनी एक आपात बैठक बुला ली गई है और ये बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी।
बिल्कुल संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम और भी देशों के बारे में देखते हैं और एक कंपैरिजन होता है, और सबसे बड़ी बात है युवा इससे जुड़ते हैं। तो क्या ये बड़ी रणनीति के तहत बैन लगाया गया है? लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ओली सरकार ने ये जो फैसला लिया, आपको लगता है कायम रह पाएगा? क्योंकि जिस तरह से सैलाब और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये विरोध बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, अभी तक इस बात के जरा भी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि ओली सरकार अपने आप को कुछ ऐसे फैसलों के जरिए सुधारने की कोशिश कर रही है जो नाराजगी युवाओं की है उसको खत्म कर सके। ओली सरकार के दिमाग में ये बात अभी भी चल रही है कि फोर्स से, ताकत से इस पूरे प्रकरण को रोका जा सकता है, और इसीलिए नेपाल की सड़कों पर आप सिक्योरिटी दे रही है। इस वक्त हमारी जो जानकारी है, दमक में भारी सिक्योरिटी जो केपी ओली का अपना घर है, दमक शहर है, वहां पर लगा दी गई है। और इसके अलावा जिन जिन जगहों पर राजधानी काठमांडू के बाहर, वहां पर जबरदस्त तरीके से फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। जब काठमांडू में भी कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि यहाँ पर आपको टेलीविजन कैमरे भी हैं और यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं वो देश दुनिया में जा रही है, तो यहाँ बल प्रयोग जरा कम किया जा रहा है, बाकी जगहों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। अब ऐसे अप्रोच को अगर केपी शर्मा ओली सरकार लगाती है तो जाहिर है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और इसी का एक विरोध जो है उन सड़कों पर देख रहे हैं। और ये केवल सोशल मीडिया से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये बात दरअसल ये है कि जो पुराने नेता हैं वही बार बार रिपीट करते हैं, सत्ता उन्हीं के पास रिवॉल्विंग चेयर की तरह रहती है, और वो समस्याओं के समाधान में अपने आप को दोस्त साबित नहीं कर पा रहे नेपाल की नजरों में। लिहाजा वहां का जो युवा है वो बहुत दिनों से नाराज था, उसने अपनी पार्टी भी बनाई थी, उसने अपना नेता भी चुना था, और आज जैसे ही ये सोशल मीडिया बैन की बात सामने आई है उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे कि उनका जो सब्र का बांध था वो टूट पड़ा है। और हम देख पा रहे हैं कि नेपाल की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ नेपाली नागरिक दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रही है, कहीं कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ युवा, और वो युवा जो कि व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो हो रहा है सब कुछ बदले। बात अब इतने से नहीं खत्म हो जाएगी कि सोशल मीडिया के बैन को हटा लिया जाए, बात तो ऐसा लगता है कि इसके बाद भी और आगे बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी कि कैसे व्यवस्था में नेपाल के परिवर्तन लाए।